Hello students, welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching. पिछले क्लास में आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें रसेल जो हैं यहाँ तक ये 4 नंबर पारा तक हो गया था, जिसमें रसेल ये बात कहते हैं कि मनुष्य के विकास में जो चीज़ हेल्प करते हैं उसमें निश्चित रूप से जो चीज़ें मदद की है उसमें निश्चित रूप से उसकी संख्या सबसे पहले रही होगी। 5वां नंबर से अब चलिए, एज टू डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट्स हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज, यानी खुशियों के विभिन्नता का जहाँ तक सवाल है उसमें बात दूसरे तरह की है। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लॉयंस हु वेयर टेकन टू ए मूवी शोइंग द सक्सेसफुल डिप्रेडेशंस ऑफ लॉयंस इन ए वाइल्ड स्टेट, बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टेकल। यानी मुझे याद है कि मैंने ये पढ़ा था कि एक बार कुछ शेरों को, ठीक है, मूवी शोइंग करने के लिए लाया गया कि किस तरह से जंगलों में शेरों का विनाश हो रहा है, यही चीज़ दिखलाया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दर्शकों से उन शेरों को कोई भी आनंद हासिल हुआ होगा। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स। न सिर्फ म्यूजिक, पोएट्री, साइंस, बल्कि फुटबॉल, बेसबॉल या अल्कोहल यानी शराब भी जानवरों को किसी भी तरह का आनंद नहीं दे सकते। Our intelligence has therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyments than is open to animals, but we have purchased this advantage at the expense of a much greater liability to boredom। यानी हालत हमारी जो बुद्धि जो है वो निश्चित रूप से जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा इंजॉयमेंट हमारे लिए तलाशती है। यानी जो भी प्रकृति में हमारे सामने चीज़ें हैं उससे हम ज़्यादा खुशी तलाशते हैं जानवरों की अपेक्षा, ठीक है। लेकिन ये जो हम खुशी जो तलाशते हैं, इंसान को जो खुशी जो मिली हुई है वो किस आधार पर मिली हुई है? बोर्डम यानी बर्दाश्त करने की क्षमता पर, बर्दाश्त करने की शक्ति पर। इंसान के अंदर क्या है? बर्दाश्त करने की क्षमता है, शक्ति है। इसी से इंसान सबसे खुश जीव है इस पृथ्वी का, ठीक है ना। मान लीजिए बर्दाश्त करेंगे कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं बर्दाश्त करेंगे हर कदम पर लोगों से झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इंसान की जीत जो है वो बर्दाश्त करने में है। गांव में आप सुनते हैं, लोग कहता है 100 वो बोलतू को एक चुप्पा हरा देता है। बात बोलिएगा, बात बढ़ते चला जाएगा, झगड़ा फसाद हो जाएगा, इसलिए बर्दाश्त कीजिए। बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज नाइदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। लेकिन मुझसे ये कहा जाएगा कि न ही ये मनुष्य की संख्या की बहुतायतता, ठीक है, बहुतायतता, नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर, और न उसके आनंद की अधिकता मनुष्य की गरिमा को बढ़ाता है। इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी। मनुष्य की खुशी को अगर कोई चीज़ बढ़ाता है तो वो उसकी बौद्धिक या उसके अंदर के नैतिक गुण जो है विकसित हुए हैं, उससे इंसान को खुशी मिली है। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। यानी यह स्पष्ट है कि जानवरों की अपेक्षा हम ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को हम अपनी उपलब्धि के रूप में मानते हैं। वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज में बी डाउटेड। हालांकि ये भी एक उपलब्धि है कि नहीं, ये शक के घेरे में है। बट एट एनी रेट it is something
दैट डिस्टिंग्विशिंग अस फ्रॉम द ब्रूट्स। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो हमें इन हिंसक पशुओं से, जानवरों से इंसान को अलग करता है। इंसान को क्या चीज अलग करता है जानवरों से? इंटेलिजेंस, बुद्धि। ठीक है, इंसान के अंदर इंटेलिजेंस है, जानवर के अंदर नहीं है, और यही बुद्धि जो है इंसान को जानवर से अलग करती है। Has civilization taught us to be more friendly towards one another? क्या रसेल कहते हैं कि क्या सभ्यता ने हम लोगों को एक दूसरे से ज्यादा मित्रवत रहना सिखला दिया? यानी जब सभ्यता का विकास हुआ तब हम एक दूसरे से ज्यादा मित्रवत रहने लगे। द आंसर इज इजी, इसका उत्तर आसान है। रॉबिन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीसीज, यानी रॉबिन picked an elderly robin to death, whereas men give an elderly man an old age pension. रॉबिन क्या है? पक्षी है, इंग्लैंड में पाया जाता है, एक पक्षी है। उसकी क्या खूबी है कि जो जवान रॉबिन होता है वो बूढ़े रॉबिन को चोंच मारता है। पिक माने चोंच से मारना, चोंच मारना। तो उसको चोंच मारता है, तब तक मारता है जब तक बूढ़ा रॉबिन मर नहीं जाता है। ठीक है, इसी तरह उनका माने विकसित है, इसी तरह उनकी प्रवृत्ति है। नहीं तो रॉबिन जो है वो एल्डरली रॉबिन को चोंच से मार कर खत्म कर देता है, जबकि इंसान जो है वो अपने बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन देता है। पेंशन देता है, हमारे यहाँ सरकार देती है वृद्धा पेंशन, बाकी हमारे यहाँ ये सब चीज़ नहीं है पेंशन देने का बुजुर्गों को। अब ये यूरोपियन कंट्रीज में है कि वहाँ चूँकि किसी को समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो बूढ़ा बूढ़ी को कौन सेवा करेगा, इसलिए उनको ओल्ड एज हॉस्टल में डाल दिया जाता है और वहाँ पैसा भरा जाता है, उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं जो करते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ ये शिकायत की बात मानी जाएगी, हमारे यहाँ इसी में लोगों की बड़ाई है कि कोई अपने माँ बाप का कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा किया। तो इसलिए ये ओल्ड एज पेंशन हमारे समाज में नहीं है, ये यूरोपियन कंट्रीज में है। तो ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, in spite of all that has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious to those of any animal, and our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. कहते हैं कि विद इन द हर्ड, हर्ड मतलब होता है झुंड, जैसे पक्षी का झुंड है तो एक तो झुंड है, कुत्ता लोगों का एक हर्ड होता है, झुंड है, जिसमें 5-7 वो कुत्ता आप देखते हैं गांव में एक साथ घूमता है, कोई भी दूसरा कुत्ता आएगा तो उसको काटना शुरू कर देगा। तो उसी तरह से कहते हैं कि विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर, यानी अपने ग्रुप के लोगों में, अपने झुंड के लोगों में हम एक दूसरे से ज़्यादा मित्रवत हैं, ज़्यादा फ्रेंडली हैं दूसरे जानवरों की अपेक्षा। बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, लेकिन अगर अपने हर्ड से बाहर का कोई अगर मिल जाता है तो शायद हम उससे जानवरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार उसके साथ करते हैं जितना जानवर भी नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इंडियन हैं तो इंडियन है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी अगर यहाँ पकड़ाता है तो उसके साथ क्या होता है? मित्रवत व्यवहार होता है। या इंडिया का कोई आदमी अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाता है गैर कानूनी तरीके से तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार होता है। शायद जानवर एक दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करते हैं कि नहीं, इस पर शक है, जितना इंसान उसके साथ बराबर व्यवहार करता है। It may be hoped, though not very confidently, that the more human attitude will in time come to prevail, but so far the omens are not very auspicious. यानी ये भी आशा की जा सकती है, हालांकि बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता,
कि मनुष्य का जो स्वभाव जो है वो एक दूसरे के प्रति बहुत सॉफ्ट दयालुता पूर्वक है, लेकिन हमेशा ये भविष्यवाणी सही साबित नहीं होती है। All these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind। यानी रसल कहते हैं कि जब हम इस पर विचार करते हैं कि वो क्या चीज़ है जो मनुष्य के विकास में उसकी मदद किए हैं, तो ये सारे विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। The ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds। यानी वो विचार जो हमारे मस्तिष्क में आते हैं उनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। Those that contribute to knowledge and technique। पहला ये जो नॉलेज और टेक्निक में अपना योगदान देता है, एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, और दूसरा वो जो नैतिकता और राजनीति से संबंधित हैं। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। रसेल कहते हैं कि मैं पहले दो वाले के साथ रहना चाहूँगा जो नॉलेज और टेक्निक की बात करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट and difficult steps were taken before the dawn of history। यानी इतिहास के डाउन के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण और कदम जो इंसान के द्वारा उठाया गया, अब यहाँ अधूरा लाइन प्रतीत होता है, तो यहाँ होना चाहिए ना क्या? नहीं। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री वाज द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, यानी इतिहास के डाउन से पहले सबसे जो महत्वपूर्ण कदम इंसान के द्वारा उठाया गया वो था भाषा का खोज। ठीक है, एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगैन इज नॉट नोन। यानी किस स्टेज में भाषा शुरू हुई ये तो मालूम नहीं है, बट वी मे बी प्रीटी सर्टेन दैट इट बिगैन वेरी ग्रेजुअली। लेकिन ये बात एकदम सही है कि भाषा जो है वो बहुत धीरे धीरे इसका विकास हुआ होगा। विदाउट इट it would have been very difficult to hand on from generation to generation the inventions and discoveries that were gradually made। क्योंकि भाषा के बिना जो नए नए जो आविष्कार इंसान के द्वारा किए गए उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को सौंपना बहुत मुश्किल रहा होगा। मान लीजिए कि भाषा है तो हम बता दिए आपको, कोई भी चीज़ बनाना है तो कैसे बने फट से समझ जाइएगा। भाषा नहीं होगा तो हम अगर कोई चीज़ बनाए हैं तो उसको हम आपको कैसे अपना मैसेज कन्वे करें, कैसे हम आपको उस बात की जानकारी दे समझाएं। अनदर ग्रेट स्टेप विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। यानी भाषा के आने से पहले दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम इंसान के द्वारा जो उठाया गया वो था द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, यानी आग का प्रयोग, आग का उपयोग। I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept। मेरा यह मानना है कि आग का जो आविष्कार हुआ तो इसका प्रयोग हमारे जब पूर्वज जब सोते थे तो बर्बर जानवरों को, हिंसक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया करते थे आग का प्रयोग। क्यों? क्योंकि आग अगर जला देंगे तो कोई भी हिंसक जानवर आग के नज़दीक नहीं आता है, तो उसके लिए करते होंगे। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल। तो ये तो कारण था ही, लेकिन गर्मी भी स्वीकार करने योग्य एक बात है कि आग से इंसान को गर्मी भी मिलती थी। Presumably on some occasion a child got scolded for throwing the meat into the fire, but when it was taken out it was found to be much better, and so the long history of cookery began। अगर सही माने तो एक बच्चा
जो मांस खाते हुए खेल खेल में एक मांस का टुकड़ा आग में फेंका होगा तो उसको बहुत डांट पड़ी होगी, लेकिन जब उस मांस को निकाला गया होगा तब पाया गया कि भाई ये तो मच बेटर हो गया है खाने के लिए। हमने कहा ना कि उसका फादर उसको बहुत डांटा होगा और जल्दी से निकाला होगा और उसको फ्रेश दिया होगा खाने के लिए और खराब अपने खाया होगा और पाया कि ये तो मच बेटर हो गया है, कच्चा मांस मुंह में इधर से उधर भागते रहता है और ये सॉलिड हो गया है अब चबाने के लिए, तो उसको मच बेटर पाया होगा खाने के लिए। और उसी के बाद से द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगैन, यानी खाना पकाने का लंबा इतिहास शुरू हो गया होगा कि लोग अब कच्चा छोड़कर पकाकर खाना शुरू कर दिए होंगे। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स especially the cow and the sheep must have made life much pleasanter and more secure। यानी जब लोगों ने जानवरों को पकड़कर टेम कर लिया, माने बांध लिया, पालतू कर लिया, तब क्या हुआ, इंसान का जीवन ज्यादा सुरक्षित और आनंदमय हो गया। Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animals was not foreseen, but the people attempted to tame whatever animal their religion taught them to worship। यानी कुछ जो मानव शास्त्री है, मानव विज्ञानी हैं, उनका बहुत आकर्षक इस पर सिद्धांत है कि जानवरों को जो लोग पकड़कर पालतू कर लिए, बांध लिए, ठीक है, उसकी उपयोगिता को अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन न सिर्फ खाने के ख्याल से बल्कि उन जानवरों को भी लोगों ने पकड़कर बांध लिया जिसको उनका धर्म पूजा करने के लिए कहा, पूजने की बात आई। द ट्राइब्स that worshipped lions and crocodiles died out, while those to whom the cow or the sheep was a sacred animal prospered। यानी जो कबीलाई जो लोग जो थे, जो क्रोकोडाइल यानी घड़ियाल या शेर की पूजा करते थे, उनकी संख्या घटती चली गई। क्यों? क्योंकि शेर की पूजा करने गए और शेर भी उनकी पूजा कर देता था, तो उनकी संख्या घटती चली गई। लेकिन जो लोग भेड़ या गाय की पूजा किए वो ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल होते चले गए, उनकी संख्या भी बढ़ती चली गई। आई लाइक दिस थ्योरी एंड इन द इंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस फॉर और अगेंस्ट इट आई फील ए लिबर्टी टू प्ले विथ इट। यानी मैं इस सिद्धांत को पसंद करता हूँ, ठीक है, और इसके पक्ष में या इसके विरोध में प्रमाण की कमी के बाद मैं इसके साथ एक आज़ादी महसूस करता हूँ। इवन more important than the domestication of animals was the invention of agriculture। यानी जानवरों के पालतूकरण से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ था वो ये था कि द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स या थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का आविष्कार, ठीक है, which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries। यानी कृषि का आविष्कार, हालांकि यहाँ भी बलि प्रथा, खून बहाने की प्रथा, बलि की प्रथा कई सौ वर्षों तक कृषि के क्षेत्र में विद्यमान रही। फर्टिलिटी रिटीज टेंड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड कैनिबलिज्म। यानी जो खेती के जो संस्कार जो होते थे उसमें मानवीय त्याग और विनीतता जो थी वो शामिल होती थी। मोलोक would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children। मान्यता थी कि अन्न के देवता जो थे मोलोच, वो तब तक खुश नहीं होते थे जब तक बच्चों की बलि उनको नहीं दी जाती थी, तब तक वो खुश नहीं होते थे और ज़्यादा अन्न पैदा नहीं करवाते थे। A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism, when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day in condition that caused most of them to die। यानी
इसी प्रकार के विचार जो थे वो मैनचेस्टर के रूढ़िवादी ईसाइयों के द्वारा भी अपनाए गए। कब? अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, यानी औद्योगिकीकरण का जो शुरुआती दिन था उस समय उनके द्वारा अपनाया गया। क्या? कि व्हेन दे केप्ट 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन, जब वो लोग अपने उद्योग में 6 साल के बच्चों को काम पर लगा देते थे और उनसे 12 से 14 घंटे काम लिया करते थे, जिसका नतीजा होता था कि उनमें से अधिकांश बच्चे मर जाते थे। बड़े बड़े लोगों से 12 से 14 घंटा काम नहीं होगा। सरकार भी बनाई है 8 घंटा काम करने के लिए। 8 घंटा काम करने के करके आदमी थक जाता है, लेकिन 6 साल के बच्चों से अगर 12 से 14 घंटा 12 से 14 घंटा 6 साल के बच्चा को तो अपना नाड़ा बांधने नहीं आएगा, और उससे अगर 12 से 14 घंटा काम लिया जाएगा, कितना दिन जिंदा रहेगा? इसका नतीजा होता था कि मोस्ट ऑफ देम डाई, यानी उनमें से अधिकांश जो थे वो मर जाते थे। It has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infants। हालांकि आगे चलकर ये पता लगा लिया गया कि बिना बच्चों का बलि दिए, बिना उनका खून बहाए अन्न भी उपजाया जा सकता है और कॉटन गुड्स भी बनाए जा सकते हैं, कपास के सूत के सामान भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी जहां तक कृषि का सवाल है, अन्न उपजाने का सवाल है, ये प्रथा को खत्म कर होने में हजारों बरस लग गए। इन द केस ऑफ कॉटन गुड्स हार्डली ए सेंचुरी, लेकिन कॉटन गुड्स बनाने में मुश्किल से करीब 100 साल लगे। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, यानी इसलिए दुनिया के विकास के ये कुछ प्रमाण हमारे सामने हैं। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस was the art of writing, which was indeed a prerequisite of history, यानी इतिहास के पूर्व सर्ग पर सबसे लास्ट में जो इन्वेंशन हुआ वो था द आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी लिखने की कला का खोज। राइटिंग लाइक ए स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली, ठीक है, यानी स्पीच के तरह ही राइटिंग जो था ये भी बहुत धीरे 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 इसका विकास हुआ। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर डिजाइन टू कन्वे ए मैसेज इट वाज प्रोबेबली एज ओल्ड एज ए स्पीच। और अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, अपना मैसेज किसी को देने के लिए पिक्चर डिजाइन करके लोग अपनी बात कहते थे, वो उतना ही पुराना है जितना स्पीच है। बट फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबी राइटिंग एंड देंस टू द अल्फाबेट इट वाज ए वेरी स्लो एवोल्यूशन। लेकिन पिक्चर से लेकर सिलेबी राइटिंग तक, यानी अक्षर तक, और वहाँ से लेकर वर्णमाला तक आने का ये एक बहुत स्लो इन्वेंशन है, ये एवोल्यूशन है, ये बहुत धीमी, मतलब क्या है, खोज है, यात्रा है, ये एक लंबी दूरी तय करना पड़ा और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा। ये कोई बहुत जल्दी होने वाला चीज़ नहीं था। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी चाइना में ये अंतिम कदम जो था वो कभी नहीं उठाया गया। तो ये हो गया आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन आंसर सब है और समरी है, तो इसका चल ही रहा है, वो आपको चला ही जाएगा, ठीक है ना। अब है इधर ग्लोसरी है, ग्लोसरी एंड नोट्स है, और उसके बाद इसका ग्रामर है सब, ठीक है ना। तो इसमें ग्लोसरी आप लिख लीजिए।
ग्रामर है इसमें, तो ये है करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट करना। और मेन ग्रामर D2 से है, जो हर चैप्टर में आपको हम बताए ही हैं। स्पेलिंग करेक्ट करना है वो सब तो आप अपना कर लीजिएगा, चैप्टर से खोज करके थोड़ा सा मेहनत करोगे तभी जाके अपना विकास होगा। हर चीज़ के लिए हमारे ऊपर आश्रित रहोगे तो नहीं काम चलेगा। इसलिए कुछ आप अपना भी मेहनत कीजिए, अपना भी खोजिए, अपना भी लिखिए, अपना भी याद कीजिए, तब ना प्रैक्टिस होगा, तब आपकी का ज्ञान वर्धन होगा। जैसे मान लीजिए ये ग्रामर है तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले इसको किताब खोलकर बनाइए, कोशिश कीजिए, और हम जब बोलते हैं तो उससे उसका मिलान कर लीजिए। अगर सही है तो ठीक है, और गलत है तो उसको सुधारिए, तब आपका सही होगा। और नहीं तो हम बस खाली बोल देंगे, आप टिक 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 कर लीजिएगा, तो टिक लगाने से खाली नहीं होगा। वो तो रेडीमेड खाने का आदत हो गया, बना बनाया खाने का आदत हो गया, तो आपको इसका अंदाजा नहीं लगेगा कि इसमें कितना नमक और कितना मिर्चा पड़ना चाहिए। जब खुद बनाइएगा तब ना आपका अंदाजा हो जाएगा, एक बार ज़्यादा होगा, एक बार कम होगा, तब बीच का रास्ता अपनाइएगा। इसलिए वो दूसरों के भरोसे खाली मत रहिए। किसी भी के लिए हम खाली अपने ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप स्वयं उस पर मेहनत कीजिए। और टीचर जब कोई भी पढ़ाते हैं तो उसको आप ये समझिए कि वो आपका करेक्शन करवाया जा रहा है, आप उसको करेक्ट कीजिए, जहाँ गलती है वहाँ ठीक कीजिए, लेकिन मेहनत अपने आप आपको करना होगा। समझ ना बात? तब टाइम हो गया है, इसलिए आवाज़ का यहीं पर विराम दिया जाता है। और बाकी जो है ग्लोसरी एंड नोट्स और ग्रामर वगैरह ये जो है अब कल अगले क्लास में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना? तब तक घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है ना? और हमने ये भी कहा था कि किसी को कोई दिक्कत है तो हमको फ़ोन करना लो। कल भी हमने कहा था फ़ोन करने के लिए, लेकिन अभी तक एक लड़का नॉट ए सिंगल स्टूडेंट हमको फ़ोन नहीं किया है। तो इससे हम क्या समझें कि आप मैंने क्या कर रहे हैं। फिर लिखते हैं 9905402932। ठीक है, कोई फ़ोन करता तब ना हमको लगता कि हाँ लड़का कुछ पूछना चाहता है, कुछ कर रहा है। ऐसे भी हमारा हाल चाल पूछने के लिए करो, ठीक है? फिर ओके देन, थैंक यू।